अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की टॉपिक सोर्स एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इनसे कुछ सीखती हैं, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास सोर्सेज में आता है मोनोसैकराइड। देखिए, सोर्सेज ये है, फंक्शन ये है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की स्टेज के भी फंक्शन है और कार्बोहाइड्रेट्स के भी फंक्शंस हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास मोनोसैकराइड के सोर्स आते हैं, जराए आती हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज आर फाउंड इन फ्रूट, वेजिटेबल, हनी एंड कैरियल्स। ये किस में पाया जाता है? ये फ्रूट फलों में पाए जाते हैं, वेजिटेबल सब्जियों में पाए जाते हैं, शहद में पाया जाता है, एंड क्रियल्स में पाया जाता है। डाइसैकराइड सुक्रोज इज फाउंड इन शुगर बीट। जो सुक्रोज है वो शुगर चीनी में पाया जाता है, और शुगर कैन एंड शुगर कैन गन्ने में, एंड फ्रूट फलों में पाया जाता है सुक्रोज। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट, यानी लैक्टोज किस में पाया जाता है? मिल्क, दूध बकरी का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है, ऊंट का भी हो सकता है, सॉरी ऊंटनी का, भैंस का भी हो सकता है, लेकिन मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी जो बेकरी की चीजें होती हैं, जैसे कि मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, इस तरह की जो बर्फी वगैरह होती है, उसमें पाया जाता है लैक्टोज। ठीक है, मैल्टोज इज फाउंड इन करील्स, मैल्टोज करील्स में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड के सोर्स, स्टार्च इज फाउंड इन करील्स क्रॉप्स किसमें? क्रॉप्स मीन जो फसलें होती हैं। ठीक है, फसलें जैसा कि व्हीट, बैरली, माइज, राइस, यानी जो पॉलीसैकराइड है, पॉलीसैकराइड का जो स्टार्च है वो पाया जाता है फसलों में, जैसा कि गंदुम है, बैरली है, माइज यानी वो हम कहते हैं उसे छल्ली के जो दाने होते हैं, वो माइज होती है। राइस चावलों में पाया जाता है स्टार्च। ठीक है, अब इसके फंक्शंस आ जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बुनियादी जरिया है एनर्जी का। ठीक है, ग्लूकोज इज यूज्ड बाय सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज यूज होती है सेल के लिए, ग्लूकोज सेल के लिए इस्तेमाल होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। किसके जरिए प्रोड्यूस करने के लिए? सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए प्रोड्यूस करने के लिए। दोबारा बता दूं, कार्बोहाइड्रेट्स एक बुनियादी जरिया है एनर्जी का, सेल को एनर्जी देने का एक बुनियादी जरिया है। ग्लूकोज सेल में एनर्जी को सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए से खारिज करने का अहम जरिया है। ठीक है, अब आता है हमारे पास डाइटरी फाइबर कंटेन्स अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो डाइटरी फाइबर होती है वो अनडाइजेस्टेबल। देखिए, डाइजेस्टेबल का क्या मतलब होता है? डाइजेस्टेबल, जो हजम होने के काबिल हो। अनडाइजेस्टेबल यानी जो हजम होने के काबिल ना हो। देखिए, जिससे रेत है, अगर हम रेत खाते हैं या बटन खाते हैं जो हमारे आमतौर पर कपड़ों को लगा होता है, या हम जो बजरी होती है वो खाते हैं, वो हमारे अंदर जाकर हजम नहीं होगी। क्या हमारे अंदर हजम नहीं होगी? वो है अनडाइजेस्टेबल। अगर हम खाना खाते हैं, कोई नरम चीज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोई भी जो हम अपनी जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो चीज खाते हैं, तो फिर वो हमारे जिस्म में जाकर डाइजेस्ट हो जाके अनडाइजेस्टेबल वो चीज होती है। ठीक है, यानी ये डाइटरी फाइबर अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, सेलुलोज, जैसा कि सेलुलोज इट हेल्प फॉर द प्रॉपर बाउल इन मूवमेंट। ये एक मुकम्मल हरकत करने में मदद देती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का ये मुकम्मल काम है। नेक्स्ट आता है पेंटोस, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। यानी ये क्यों लिखा हुआ है? मतलब ये कि पेंटोस में क्या शामिल है? पेंटोस की जो एग्जाम्पल्स है उनमें आता है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियाई जो पेंटोस है जिसमें शामिल है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, ये न्यूक्लिक एसिड के इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, और जो देखिए न्यूक्लिक एसिड किस पर मुश्तमिल होता है? आरएनए और डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट आता है प्लांट कन्वर्ट देयर मोनोसैकराइड टू डाइसैकराइड लाइक सुक्रोज टू ट्रांसपोर्ट मोनोसैकराइड बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। यानी
जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है। जैसा कि सुक्रोज को मोनोसैकेराइड तक ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के पार्ट्स में, ये किसका काम है, यह कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलुलोज। सेलुलोज इज द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, यानी जो सेलुलोज है वो बहुत ही एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट्स की सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स की अबंडेंट के लिए बहुत जरूरी है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट सेल एंड अल्टीमेटली टू द होल प्लांट। यानी ये क्या करता है, ये प्लांट सेल को सहारा देता है, सपोर्ट करता है और होल प्लांट को अल्टीमेटली भी फराहम करता है। स्टूडेंट्स, हमने अपना कंप्लीट टॉपिक कर लिया है, लेकिन मैं ज़रा रिवाइज कर देती हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। शुरू से मैं रिवाइज कर देती हूँ। यानी मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज पर मुश्तमिल होती है, जो कि किस में पाए जाते हैं, फ्रूट में पाए जाते हैं, जो कि फ्रूट में पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं, और करील्स यानी जो अनाज वगैरह होती हैं, और ये शहद में पाए जाते हैं। डाइसैकेराइड किस में पाए जाते हैं, सुक्रोज पाया जाता है, शुगर किसमें, चीनी में, गन्ने में और फलों में पाया जाता है। लैक्टोज पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में और मिल्क में, यानी दूध में, वो किसी भी चीज का दूध हो सकता है, किसी और ये किस चीज में पाया जाता है, और पाया जाता है ये डेयरी प्रोडक्ट्स में, यानी जो मिठाइयों के प्रोडक्ट्स होते हैं। मेल्टोज किस में पाया जाता है, मेल्टोज क्रील में पाया जाता है, अनाज वगैरह में। जैसा कि देखिए, अब पॉलीसेकेराइड का जो स्टार्च है वो अनाज वगैरह में पाया जाता है, फसलों में पाया जाता है, जिस तरह व्हीट है, गंदुम है, बैर्ली है, माइस जो छल्ली होती है, और ये चावल वगैरह में पाया जाता है। इसके फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? कार्बोहाइड्रेट एक बुनियादी फंक्शन है, एक बुनियादी जरिया है सेल को एनर्जी पहुंचाने का, एनर्जी प्रोड्यूस करने का। ग्लूकोज किसके लिए? ग्लूकोज सेल को सेल रिस्पिरेशन के जरिए से एनर्जी देता है, और जो डाइटरी फाइबर होती है वो मुश्तमिल होती है अनडाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी जो डाइजेस्ट नहीं होती, हजम होने के काबिल नहीं होती। और जैसा कि सेलुलोज है, ये भी इस तरह का ही अनडाइजेस्टिव डाइटरी फाइबर है। ये हमें प्रॉपर मूवमेंट, मुकम्मल मूवमेंट करने में मदद देता है, मुकम्मल बॉल मूवमेंट करने में मदद देता है। प्लांट मोनोसैकेराइड जो पेंटोस है वो एक एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल हिस्सा है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। यानी ये सब कुछ क्या है, लाजमी है, आरएनए, डीएनए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट का, यानी प्लांट क्या करता है, प्लांट मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि सुक्रोज को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है बॉडी की पार्ट्स के दरमियान। सेलुलोज जो है वो एक बहुत ही अबंडेंट, एक बहुत ही जरूरी एक कार्बोहाइड्रेट्स है, अहमियत का हामिल कार्बोहाइड्रेट्स है। ये हमें ये प्रोवाइड करता है, ये पौधों को, प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, सहारा देता है, और ये पूरे प्लांट को अल्टीमेटली भी प्रोवाइड करता है, यानी कि हरकत। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इनसे कुछ सीखते हैं, और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।